महाराष्ट्र में वोटिंग से एक दिन पहले बड़ा बवाल मचा। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप। कमरे में 9 लाख से ज्यादा कैश बरामद। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, रुपए और डायरी लहराए। आरोप लगाया कि इसी डायरी की पैसों का लेखा जोखा लिखा। बीवीए ने दावा किया कि डायरी विनोद तावड़े के पास से ही मिली है, जिसपे उन लोगों के नाम लिखे गए जिन्हें पैसे बटे। चुनाव आयोग ने भी विनोद तावड़े की गाड़ी, बैग और रूम की तलाशी ली। पुलिस ने विनोद तावड़े को होटल से बाहर निकाला। कैशकांड मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज। नाला सोपारा से बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक पर भी एफआईआर। कैशकांड मामले पर विनोद तावड़े ने सफाई दी, पैसा बांटने के आरोपों को खारिज किया। कहा चुनाव आयोग मामले की जांच करे। विनोद तावड़े ने कहा, पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख सकती है, मैं पैसे नहीं बांट रहा था। कैशकांड को लेकर उद्धव ठाकरे ने मांग की कि सारे सबूतों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना महाराष्ट्र खुद कार्रवाई करेगा। हमला करने में संजय राउत भी पीछे नहीं रहे। कहा बीजेपी का खेल खत्म हो गया। चुनाव आयोग हमारे बैग चेक करता है, पर सत्ता पक्ष पर कार्रवाई से डरता है। सुप्रिया सुले ने भी बीजेपी पर अटैक किया। कहा विनोद तावड़े से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वोटिंग से पहले बीजेपी पैनिक में। कैशकांड को लेकर राहुल गांधी ने सीधे पीएम से सवाल किया। पूछा, मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला? हमला करने में कांग्रेस अध्यक्ष भी पीछे नहीं रहे। कहा मनी पावर और मसल पावर से महाराष्ट्र को सेफ बनाना चाहते हैं मोदी जी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि पैसे के बल पर चुनाव को हाईजैक करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कैशकांड को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। पूछा, ये वोट जिहाद है या धर्म युद्ध? विनोद तावड़े के समर्थन में उतरे प्रवीण दरेकर। कहा अपनी हार देखकर झूठे आरोप लगा रहा है विपक्ष। विनोद तावड़े पर लगे आरोपों के बचाव में उतरी बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा हार के डर से झूठ फैला रहा है महा विकास अघाड़ी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा नियम के मुताबिक बैठक कर रहे थे विनोद तावड़े, 5 करोड़ कहां से आए, कहां थे ये दिखाएं, बस हवा में आरोप न लगाएं। एमबीए पर भड़के चंद्रशेखर बावन को लेकर विनोद तावड़े के खिलाफ जानबूझकर साजिश की गई है। बीजेपी इसका पर्दाफाश करेगी। कैशकांड के बाद महाराष्ट्र में एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर का बयान। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया, चुनाव प्रभावित करने के लिए गुजरात दिल्ली से कार्यकर्ता भेजे। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र को गुजरात बनाना चाहती है केंद्र सरकार। ये चुनाव महाराष्ट्र की गुजरातियों के अतिक्रमण से बचाने की लड़ाई। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद पर भी सियासत जारी। बीजेपी नेता किरीट सोमया ने कहा उद्धव ने मुसलमानों के सामने घुटने टेके, वोट जिहाद जिंदाबाद, एमबीए का नारा। नासिक के एक होटल से 1 करोड़ 98 लाख रुपए कैश जब्त। मतदान के पहले कैश जब्त होने से मचा हड़कंप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 532 एफआईआर दर्ज की गई। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए अनिल देशमुख। हमले के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा पत्थर मारो, गोली मारो, पर मैं मरूंगा नहीं। झारखंड में कल दूसरे फेज की वोटिंग होगी। उससे पहले बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, जनता विकास चाहती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोरेन सरकार को घेरा। कहा झारखंड में कानून व्यवस्था ठप, महिलाएं सुरक्षित नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा झारखंड की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं। प्रचार खत्म होने के बाद गुवाहाटी लौटे हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा 23 नवंबर को झारखंड में विकास का एक नया युग शुरू होगा। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का दावा, गठबंधन मजबूत जनादेश के साथ 23 नवंबर को सरकार बनाएगा। जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने भी जीत का भरोसा जताया। कहा हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। झारखंड चुनाव पर आरजेडी नेता मनोज झा का बयान। कहा बीजेपी के पास बांटने और काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं, वो विकल्प हार जाएगा। बिहार उपचुनाव पर भी बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो लोगों के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने लगाया आरोप, ध्रुवीकरण करना चाहती बीजेपी पर चुनाव आयोग सोया है। कल यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव। अखिलेश यादव ने सिसवा में पुलिस फ्लैग मार्च का वीडियो शेयर किया। कहा ये मणिपुर नहीं, जनता सब समझती है ये क्यों हो रहा है, किससे से ना डरें, जमकर वोट करें। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी 100% सीटें हारेगी, क्योंकि ये नौकरी छीनने वाली सरकार। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को डरा रही है ताकि लोग वोट ना डाल सके। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। कहा वोटिंग के दौरान बुर्का पहने महिलाओं की जांच ना की जाए। सपा की बुर्का नहीं हटाने की मांग पर गिरिराज सिंह भड़क गए हैं। कहा है कि बुर्का हटाकर उनके चेहरे देखना कानूनी रूप से सही नहीं। गिरिराज सिंह ने सभी निर्वाचन अधिकारियों और एनडीए के पोलिंग एजेंटों से अपील की है, धर्म के आधार पर वोट जिहाद की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत का दावा किया। कहा बीजेपी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि जनता को योगी सरकार पर पूरा भरोसा, इसलिए हम सभी 9 सीटें जीतेंगे। वोट जिहाद को लेकर यूपी में भी सियासत हो रही है। बीजेपी ने मुफ्ती सलमान के साथ अबू आजमी की तस्वीर साझा की। 24 नवंबर को 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा। 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। प्रदूषण, यमुना की सफाई समेत कई मुद्दों पर बात होगी। सिंगापुर के नेताओं से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। भाजपा को जानो पहल के तहत मुलाकात। गुजरात के गांधीनगर में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन। गृहमंत्री अमित शाह ने साइबर अपराधों को लेकर आगाह किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सलाह दी, हमें कानून तोड़ने वालों से 2 कदम आगे रहने की जरूरत।
रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मिले पीएम मोदी, कई मुद्दों पर चर्चा। भारत के दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जल्द तारीखों का फैसला। पीएम मोदी ने भारत आने का दिया था न्योता। ब्राजील में चीन के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, लद्दाख सीमा पर गतिरोध खत्म होने पर बात हुई। दिल्ली में वायुसेना कमांडर का सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। मणिपुर के हालात पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखी, मामले पर हस्तक्षेप की मांग की। मणिपुर सीएम ने हिंसा के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, कहा जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उनके लिए पहले की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार। खड़गे के खत के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, उन्होंने कहा राज्य में पहले भी ऐसे हालात बने, केंद्र सरकार स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी है। मणिपुर के चूरा चांदपुर में कुकी समुदाय ने निकाली ताबूत रैली, हिंसा में मारे गए लोगों को याद किया। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में भड़की हिंसा पर सख्त कलकत्ता हाई कोर्ट में उत्तर सरकार से जल्द रिपोर्ट की मांग। दिल्ली के हिमाचल भवन में नीलामी का मामला गरमाया, स्वयं सुक्खू ने सफाई देते हुए कहा संपत्ति अटैच नहीं हुई, ये कानूनी मुद्दा जिसे हम लड़ेंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल भवन को हिमाचल का आईना बताया, कहा इस लड़ाई को वो कानूनी तौर पर लड़ेंगे। हिमाचल में कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर बोले बीजेपी को कांग्रेस की सरकार पच नहीं रही, इसलिए अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बीजेपी का हमला, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा सुक्खू सरकार के चलते हिमाचल की फजीहत। कल दिल्ली आएंगे सीएम विष्णु देव साय, छत्तीसगढ़ राज्य दिवस पर भारत मंडप में होने वाले प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को किया गया टैक्स फ्री, सीएम ने कहा फिल्म के जरिए गोदावरी ट्रेन हादसे की सच्चाई दिखाने की कोशिश हुई। सीएम विष्णु देव साय ने कहा यह फिल्म तत्कालीन सिस्टम की उस सच्चाई को उजागर करती है जो झूठे नैरेटिव फैलाकर सत्य को दबाने का प्रयास करती है। एमपी की भी टैक्स फ्री हुई द साबरमती रिपोर्ट, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए। उज्जैन में 552 करोड़ की लागत से नया मेडिकल कॉलेज बनेगा, सीएम मोहन यादव ने कहा 21 नवंबर को करूंगा भूमि पूजन। नए मेडिकल कॉलेज में 150 छात्रों को मेडिकल पढ़ाने का मिलेगा मौका, कॉलेज के साथ 550 बेड का अस्पताल भी बनेगा। लखनऊ में बनने वाले नई सफारी को लेकर सीएम योगी ने बैठक के अधिकारियों से तैयारियों पर अपडेट लिया। राजस्थान सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं पर बात की। हरियाणा में पट्टेदार किसानों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, शिवनारायण सैनी ने कहा विधानसभा में सरकार ने बिल पारित किया। तिरुवनंतपुरम में वक्फ अतिक्रमण के खिलाफ प्रोटेस्ट, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। एमपी के बुरहानपुर में धार्मिक स्तर पर दावे को लेकर 2 समुदाय भिड़ गए, पत्थरबाजी में 4 घायल, भारी फोर्स तैनात। हिंसा के बाद पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा सख्त, दोनों समुदाय की शिकायत पर केस दर्ज। गुजरात के पाटन में थारपुर मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग के मामले में कड़ा एक्शन, पुलिस ने 15 छात्रों को गिरफ्तार किया। मेरठ में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने छापेमारी कर 7 पुरुष और 9 महिलाओं को पकड़ा। तमिलनाडु के थूथुकुडी में हाथी ने 2 लोगों को कुचला, माओवादी 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के शाहदरा से एक चीनी नागरिक गिरफ्तार, 100 करोड़ की ठगी से जुड़े हैं तार। दिल्ली में मुकुंदपुर के मेट्रो डिपो पहुंची सीएम, आतिशी चौथे चरण के रूट के नए मेट्रो कोचों का निरीक्षण किया। मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को अग्रिम जमानत मिल गई, रेप के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी। इंदौर में अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का बुलडोजर, 63 मकानों के अवैध हिस्से को तोड़े गए, सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे थे। बहराइच में केसरगंज में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, नाले पर बनी दुकानों को हटाया गया। ड्रग तस्करों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन, गुरुग्राम में मोहम्मद अशरफ भट्ट का 2 मंजिला मकान जब्त किया गया। वडोदरा में बीजेपी के पूर्व कॉर्पोरेटर के बेटे की हत्या का मामला, 6 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। बेंगलुरु में डायरेक्टर पर गोली चलाने के आरोप में टीवी एक्टर खंडवराम हुए गिरफ्तार, जानलेवा हमला करने के आरोप में मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के सीधी में एक ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। अब बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखी है और कृत्रिम बारिश कराने की मांग की है। दिल्ली सरकार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब दिया, प्रदूषण खतरने में सभी लोग लगे, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी, बढ़ते प्रदूषण के चलते जिला प्रशासन का आदेश। प्रदूषण पर सियासत जारी है, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है केजरीवाल की गलती की सजा दिल्ली भुगत रही है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में निकाला मार्च। दिल्ली में आनंद विहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मास्क बांटे, कहा मुख्यमंत्री केवल झूठ फैला रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा मौजूदा हालात के लिए आप सरकार जिम्मेदार, वक्त रहते एक्शन होता तो दिल्ली सेफ होती। दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर कोहरे की मार, घंटों देरी से चल रही हैं 22 ट्रेनें, यात्रियों की परेशानियां बढ़ी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार बारिश, तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ी। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 239 अंक चढ़कर 77,578 अंक पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए 1 पैसे कमजोर, $1 की कीमत 84.43। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिलाओं की टीम ने जापान को 2-0 से हराया, फाइनल में चीन से होगा मुकाबला।